तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार है। प्रशासन तुमको पताल में भी घुस जाओगे तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी चड्डी उतार देगा यार। अभी यहीं पे सरायतलिया चौराहे में उनका घर गिराया गया, बुलडोजर से गिराया गया, योगी जी के बुलडोजर से गिरवाया। हम अरे राम 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 राम, ऐसा न करेंगे, न किया है और न कभी हो। और भूमाफिया अगर हैं तो सरकार चिन्हित करे, हमें जेल भेजे, हम बाहर काहे टहल रहे भाई। तो क्या कारण हो गया कि आप भाजपा में थे, 5 साल तक आप अध्यक्ष रहे, फिर भाजपा ने आपको क्यों टिकट नहीं दिया और क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा? देखिए, भाजपा टिकट दे देती, भाजपा टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखिए यहाँ के प्रभारी, राजापुर के प्रभारी दिनेश तिवारी बनाए गए थे। दिनेश तिवारी ने एक ऐसे आदमी का प्रथम में नाम भेजा, संतोष शुक्ला का, कि जो कभी सदस्य नहीं रहा, कभी भाजपा का दरवाजा नहीं देखा, कभी भाजपा का कार्यालय नहीं देखा, और केवल प्रलोभन में उन्होंने उसका नाम पहले नंबर में भेजा। दुर्भाग्य कि जो सबसे नीचे गया था यहाँ से, अगर उसी को सबसे ऊपर कर देते तो हो सकता है मैं भाजपा के खिलाफ चुनाव ही न लड़ता। उन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया है, उन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए टिकट नहीं मिला, षड्यंत्रकारियों ने टिकट नहीं लेने दिया। ऊपर वालों को नीचे की रिपोर्ट नहीं मालूम, नीचे की रिपोर्ट नीचे वालों को मालूम है। उन्होंने सीधे अपना प्रलोभन में आके उसका नाम भेज दिया, बस वहीं से दिक्कतें बढ़ गई मेरे टिकट की। तो जब आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्यों चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया? साहब, ये जनता की मांग थी। जनता, आप स्वयं जनता से पूछें कि आपने मनोज द्विवेदी को चुनाव लड़ने के लिए कहा या नहीं कहा। यहाँ पे देखिए, स्थानीय चुनाव है, लोकल के चुनाव है, घरों के चुनाव है। यहाँ पे पार्टी से कोई अपना कोई विशेष महत्व नहीं। पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी दे दिया गया, बाकी हम अनधिकृत हैं। और बाकी जहाँ रही बात लड़ने की, तो जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, हम लड़ रहे हैं, और वो जनता वो उसका रिजल्ट देगी। तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप, भाजपा का टिकट नहीं मिला तो, लेकिन भाजपा प्रत्याशी से कहाँ फाइट में अपने आप को पाते हैं? अब ये तो सरकार वही लोग जान रहे हैं कि हम फाइट में हैं कि नहीं। वही आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि चाहे नैतिक चाहे अनैतिक, इसका वध करेंगे, अनैतिक जीतेंगे। अरे तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार है। अनैतिक तो होना ही नहीं है, जो भी होगा नैतिक होगा। हाँ, ये जरूर है कि तुम पर्दे के पीछे से मेरा वध वास्तव में हत्या करवाना चाहोगे, तो उसके बाद शासन प्रशासन है। प्रशासन तुमको पताल में भी घुस जाओगे तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी चड्डी उतार देगा यार। तुम वध कैसे कर पाओगे मेरा? अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? लोग 100% बोलते हैं, मैं तो 101% बोलूंगा। अब किसी के कहने से मैं भूमाफिया न हो जाऊंगा। भूमाफिया कागज में होता है। और भी मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे भूमाफिया के नाम से बदनाम कर रहे हैं, तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, अभी यहीं पे सरायतलिया चौराहे में उनका घर गिराया गया। क्यों घर गिराया गया? क्योंकि बुलडोजर से गिराया गया, योगी जी के बुलडोजर से गिरवाया, शासन प्रशासन ने गिरवाया, क्योंकि उन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर रखी थी। कौन? यही भाजपा के प्रत्याशी जो नगर पंचायत के हैं। उनके परिवार की गाय अन्ना रहती हैं, वो अन्ना गाय सुबह शाम दूध दूहते हैं, अन्ना कर देते हैं। तो भूमाफिया, दबंग, फ्रॉड वही लोग हैं। हम अरे राम 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 राम, ऐसा न करेंगे, न किया है और न कभी होगा। और भूमाफिया अगर हैं तो सरकार चिन्हित करे, हमें जेल भेजे, हम बाहर काहे टहल रहे हैं भाई। एक मामले में नाम भी आपका आया था कि चित्रकूट में आप जो है कब्जा करने ना कोई रजिस्टर्ड रजिस्ट्री हो, कहीं पे कोई साक्ष्य हो आपके पास, तो आप मुझे दीजिए। किसी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। कोई रजिस्ट्री करवाई हो, मैंने अपने नाम लिखवाया हो, हाँ हवा हवाई है, होती रहती है। इसका आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा? यहाँ तो लोग योगी जी और मोदी जी के ऊपर भी ब्लेम लगाते हैं, तो उनके ब्लेम लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो अभी जिस तरह से अब आप बागी हो चुके हैं और चुनाव जीत गए या हार गए, जो भी परिणाम हुआ, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? फिर से बीजेपी में जाएंगे या वापस निर्दलीय बने रहेंगे? केवल बीजेपी का दरवाजा इधर उधर देखता रहूंगा कि कहीं छोटा सा खुला हो और मैं अंदर घुस जाऊं। प्रयास करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, और नहीं घुस पाऊंगा तो टहलता रहूंगा। जैसे आत्मा भटकती है, उसी तरह मैं भी भटकता रहूंगा। कुल मिला के आपकी जो बगावत है वो
पार्टी से भी है और प्रत्याशी से भी है। न केवल प्रत्याशी से, पार्टी से न कभी बगावत हुई है और न कभी होगी और न कभी जीवन में। अब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई साहब।